नमस्कार साथियों। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि हम हर एक पेरेंट्स अपने बच्चों को, उन बच्चों को जो कि 15 से ऊपर हैं, 15 और 18 के बीच में हैं, तो उनको ये बताना चाहिए कि हमारे देश का सिस्टम क्या है और हमारा देश किस सिस्टम से चल रहा है। यह हर पेरेंट्स को अपने बच्चों को बताना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ये सिस्टम पता नहीं होने के कारण बच्चे किसी न किसी परेशानी में आ जाते हैं। तो इस विषय पे मैं एक सच्ची घटना बता रहा हूँ कि एक बार मैं ट्रेन में सफ़र कर रहा था, रात का समय था, कि इतने में एक 25 साल का युवा लड़का टीटी से बहस करता हुआ मिला, जिसके कारण मैं भी डिस्टर्ब हुआ, आसपास के जो यात्री थे वो भी डिस्टर्ब हुए। मामला ये था कि वो उसके पास एक टिकट था, वो टीटी से पूछा कि ये मेरा कंफर्म रिजर्वेशन है और मेरे को सीट नहीं मिल रही और मेरी जिस सीट पे रिजर्वेशन है उस पर कोई और व्यक्ति बैठा हुआ है, वो भी उस सीट पर अपना दावा कर रहा है। तो क्या करा जाए, ऐसा कैसे हुआ? तो टीटी ने उसको समझाया कि आपका जो टिकट है वो 25 तारीख का है और आज 12 बजे के बाद 26 तारीख आ गई है और अभी ये जो ट्रेन है ये तो 26 तारीख वाली है और आपकी जो ट्रेन है वो 24 घंटे पहले ही जा चुकी है। आपके पास जो टिकट है वो ट्रेन 24 घंटे पहले ही जा चुकी है। यानी उस युवा बच्चे को ये नहीं पता था कि हमारे देश का सिस्टम क्या है, हमारे देश किस सिस्टम से चलता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है जिसमें कुछ बड़ी बड़ी संस्थानों के द्वारा इस पर नियंत्रण किया जाता है। जैसे रेलवे एक बहुत बड़ी संस्था है, दूसरा बैंक बहुत बड़ी संस्था है और तीसरा एजुकेशन संस्था भी एक बहुत बड़ी संस्था है। ऐसे ही कई बड़ी सरकारी संस्थाएं हैं जिसके द्वारा सरकार पूरे भारत पे कंट्रोल करती है और इनका एक सिस्टम बनाया हुआ है जो कुछ लोगों को ये सिस्टम याद नहीं है। और जैसा कि 1.25 करोड़ की जनता है, अगर उसमें से 5-6 करोड़ लोगों को भी ये सिस्टम याद नहीं है तो वो बाकी लोगों को भी डिस्टर्ब करते हैं और उनको असुविधा, और जब सिस्टम याद नहीं होता तो आसपास के लोगों को भी वो डिस्टर्ब करते हैं। तो ऐसे ही एक वाक़या था। इसी तरीके से एक दूसरी सच्ची घटना है कि हम बाहर कॉलेज के बाहर खड़े हुए थे, वहाँ देखा कि 2-3 युवा लड़के परेशान हो रहे थे और कुछ लोग तो 600 किलोमीटर दूर जोधपुर से आए थे। बात है कोटा के वर्धमान ओपन यूनिवर्सिटी की, जो कि कोटा के रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है। कोटा के रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर है और वहाँ पर कुछ स्टूडेंट अपनी मार्कशीट लेने आए थे, कोई माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेने आए थे। लेकिन वहाँ पे आके उन्हें पता चला कि आज तो छुट्टी है, आज 14 अप्रैल है, अम्बेडकर जयंती की छुट्टी है। अब उसमें से एक शख्स से बातचीत हुई तो उन्हें बताया मैं तो जोधपुर से आया हूँ और आज जोधपुर से आया हूँ और कल शनिवार है और परसों इतवार है। अब 3 दिन मेरे लिए यहाँ पे रुकना पॉसिबल नहीं है, तो मजबूरी में अब वापस मुझे जोधपुर जाना पड़ेगा। अब एक सिस्टम के याद नहीं होने के कारण उन्हें ये सिस्टम का याद नहीं था कि हमारा एजुकेशन संस्थाएं किस सिस्टम से चल रही हैं। वो ज्ञात नहीं होने के कारण उनको इतनी परेशानी और आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा कि भाई चलने से पहले हम देख लें कि सरकारी संस्थान छुट्टी पे हैं या सरकारी संस्थानों का क्या सिस्टम है और वहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, कौन सी चीज़ें लेके जानी है, ये सब पता होना चाहिए। हमारे को छोटी छोटी बातें पता होनी चाहिए और ये सारा सिस्टम पता हो। जो बुजुर्ग लोग हैं उन सबको तो ये सिस्टम पता है, लेकिन बस कम्युनिकेशन गैप होने के कारण वो पता नहीं चलता है। बच्चे अपने माता पिता से पूछें कि भाई मैं वहाँ पे जा रहा हूँ तो वहाँ पे क्या क्या सावधानियाँ रखूँ, तो भी पेरेंट्स बता दें, लेकिन कुछ कम्युनिकेशन गैप होने के कारण
सब अब कहीं ना कहीं ऐसी परेशानी उत्पन्न होती है। इसी तरीके से कई बार देखा जाता है कि लोग बाग 1,00,000 2 लाख रुपए लेके बैंक में चले जाते हैं और पता चलता है कि आज तो छुट्टी है। अब अधिकतर बैंकों में दूसरा शनिवार और चौथा शनिवार छुट्टी होती है, और लेकिन अज्ञानतावश, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि देश का सिस्टम किस तरह से चल रहा है, देश की बैंकिंग संस्थाओं का क्या सिस्टम है, और इस कारण वो परेशानी में होते हैं। अब एक तो इतनी बड़ी रकम लेकर रिस्क उठाई, उन्होंने घर से निकले, और दूसरा उनको आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा, पेट्रोल का नुकसान हुआ, समय का नुकसान हुआ। उस तरह से उनको सिर्फ एक जरा सी सिस्टम की अज्ञानता के कारण, एक जरा सा जो सिस्टम था कि बैंकिंग का सिस्टम क्या है, यही उनको पता होता तो उनको इतनी परेशानी नहीं उठानी पड़ती। चलो बैंकिंग सिस्टम तो ये था कि चलो 2-4 किलोमीटर की बात हुई होती है। हाँ, थोड़ा रिस्क ज़रूर उठाया, इतनी बड़ी रकम घर से ले जाना और वहाँ से लाना। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें होती है, लेकिन बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस होती है इन चीज़ों की। इन चीज़ों के कारण रेलवे में तो, ट्रेन में तो हर रात को ये केस होता है, और कुछ ना कुछ पैसेंजर डिस्टर्ब होते ही हैं, क्योंकि वहाँ पे शोर शराबा होता है। वो अपनी बात कहता रहता है, वो अपनी बात समझाता रहता है, टीटी अपनी बात समझाता रहता है। तो यहाँ पे इस तरीके से काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि अब बच्चों को बीच बीच में जब खाली समय हो, जब सामने आए बैठे हों, तो बच्चों को देश के सिस्टम बताएं कि हमारा देश किस सिस्टम से चलता है, क्या उनकी तरीका है, वहाँ पे आने जाने से पहले क्या सावधानियाँ हमारे को रखनी चाहिए, ये सब ज्ञात होना चाहिए। रेलवे का एक सिस्टम है कि रात के 12 बजे बाद डेट चेंज हो जाती है, तो जो ट्रेनें होती हैं वो उसी हिसाब से चल रही होती है। अब उस सज्जन का टिकट जो था 25 तारीख का था, जो कि 24 तारीख की रात के बाद 12 बजे 25 आ गई थी, वो 12:15 का टिकट था, और जबकि वो 25 तारीख की रात को आया प्लेटफॉर्म पे और ट्रेन पे चढ़ा, तो वो रात के 12-10 बजे 26 तारीख हो चुकी थी, इसलिए उसको परेशानी हुई। उसका जो टिकट था वो तो ख़राब हो ही गया था, जो कंफर्म टिकट था उसका पैसे जा ही चुके थे, बड़ा नुकसान हो ही चुका था, और अब पूरी रात उसको सफ़र करना पड़ा, परेशान होना पड़ा, और कुछ इंसल्ट भी होती है। देखो, इंसल्ट तो होगी, गिल्टी फील होती है। अब परेशानी हो रही है तो अब कुछ नहीं हो सकता था। अब टीटी भी अपनी सीट नहीं दे सकता किसी को, अब जिसकी बर्थ है उसको, वो तो उसको मना नहीं कर सकता उठने के लिए, और उसका कुछ कर नहीं सकता है। अब उसके टिकट तो रद्दी हो चुका था, अब कोई मदद नहीं कर सकता था। अब नया टिकट ही उसको बनाना पड़ेगा, और नया टिकट ही इशू करना पड़ेगा, तभी उसका काम होगा। तो इन छोटी छोटी बातों पे ज़रूर बच्चों को बीच बीच में समझाते रहें, क्योंकि शुरू में तो समझाना अच्छा रहता है, फिर बाद में बच्चे ना तो पूछते हैं और ना समझाना अच्छा लगता है। जब 20-25 वर्ष की उम्र में हो जाते हैं तो ऐसी छोटी छोटी बातें उनको अच्छे सुनना और सीखना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन अगर 15 से 18 साल के बच्चों को देश का सिस्टम समझाते रहें तो उनको भी जिज्ञासा होती है सीखने की, और उनको पता चलता है, तो वो अपने और बच्चों से ज़्यादा अच्छे आगे अच्छा काम कर पाएंगे। तो आज का वीडियो इतना ही, धन्यवाद।